Preeti Rani. Today I am representing you the topic life process. So life process को आपको अगर समझना है तो सिर्फ एक वर्ड में आप समझ सकते हैं. पूरे लाइफ प्रोसेस को हमने एक वर्ड में डिफाइन कर लिया. That is मंत्र. So this is the मंत्र of life process. मंत्र पढ़ लिया, लाइफ प्रोसेस पढ़ लिया. अब मंत्र में बहुत सारे जो वर्ड्स है, these are representing the different life process. M stands for metabolism, N nutrition, T transportation, R respiration, E excretion, and R reproduction. So this मंत्र से हो गया पूरा लाइफ प्रोसेस. अब लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस मीन्स हम लिविंग है, जिंदा है, तो हम में कुछ प्रोसेस हो रहा है. सो दिस प्रोसेस आर व्हाट? लाइफ प्रोसेस. उन सारी प्रोसेसेस, दोज ऑल प्रोसेसेस व्हिच आर एसेंशियल फॉर आवर लिविंग, सस्टेनेंस ऑफ आवर लाइफ, मेंटेनेंस ऑफ आवर लाइफ, दैट इज व्हाट? लाइफ प्रोसेस. जैसे न्यूट्रिशन, अगर आप खाएंगे नहीं तो लाइफ नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा. रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन. अगर आप लिविंग है तो यू आर फॉलोइंग सम फीचर्स. जैसे कि हम हैं, नाश्ता किया हमने, खाना खाया. खाना क्यों खाया? एनर्जी लेने के लिए. इफ वी आर ईटिंग द फूड वी आर डिराइविंग एनर्जी. व्हाई? बिकॉज वी आर यूटिलाइजिंग द फूड एंड वी आर डिराइविंग द एनर्जी. ये एनर्जी हमको देता है किस लिए? फॉर डूइंग आवर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. सुबह उठने से लेके, जॉगिंग से लेकर के, स्कूल जाने से लेके, पढ़ाने से लेके, आपसे बात करने से लेके, हर एक चीज, रात को सोने तक. इवन स्लीपिंग इज कंज्यूमिंग एनर्जी. सो इन सारी एक्टिविटीज के लिए हमें एनर्जी चाहिए होता है. और एनर्जी कहाँ से आ रहा? हम लिविंग है, इसलिए हम लोग को एनर्जी की जरूरत है. बोर्ड, मार्कर, दिस ऑल थिंग्स डोंट रिक्वायर एनर्जी. इसीलिए ये क्या है? नॉन लिविंग है. So there are certain features which are distinguishing a living objects and a non-living objects. Coming to the metabolism. अब हम लोग मेटाबॉलिज्म को समझेंगे. What is metabolism? अब आप लोग के शरीर, हम लोग का शरीर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, अमीबा हो, पैरामीशियम हो, हिप्पोपोटामस हो, चाहे एलिफेंट हो, सो स्मॉल साइज से लेकर के लार्ज साइज जो एनिमल्स होते हैं, सारे एनिमल्स में आप लोग देखेंगे बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं. आप लोग रिएक्शंस तो इन्वायरमेंट्स में देखते हैं, बहुत सारे चेंजेस देखते हैं. हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी आ रहा है, वो एनर्जी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रिएक्शंस होते रहते हैं. उस रिएक्शंस के टोटल सम को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म. अगर ये मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, हम लोग को एनर्जी नहीं मिलेगा. सो वी कैन डिफाइन मेटाबॉलिज्म एज सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस व्हिच आर अकरिंग इन एन ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एलिफेंट हो या फिर अमीबा हो. जो जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसको हमने मेटाबॉलिज्म बोल दिया. अब मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज व्हाट? कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. तो कुछ रिएक्शंस जो होते हैं एनर्जी सिंथेसाइज करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, और कुछ रिएक्शंस तोड़ते हैं, मतलब एनर्जी वहां पे एब्सॉर्ब होता है. जैसे कि हम फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें, प्लांट्स में आप लोग फोटोसिंथेसिस, दिस इज नॉट ए न्यू टॉपिक फॉर यू. प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का नाम आपने सुना है. तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करके प्लांट्स क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं. दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. सो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, निर्माण हो रहा है. सो कंस्ट्रक्टिव. अब यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि यहाँ पे कैटाबॉलिज्म, सी कंस्ट्रक्टिव. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सी जहाँ पे रहेगा वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है. दिस हियर गोज कंस्ट्रक्टिव. ए यहाँ पे अपोजिट है, क्योंकि अधिकतर लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि सी और कंस्ट्रक्टिव दोनों मिलता जुलता है, आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं. सो एनाबॉलिज्म इज व्हाट? कंस्ट्रक्टिव. इन वन वर्ड वी कैन से एनाबॉलिज्म इज कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, जबकि कैटाबॉलिज्म क्या है? डिस्ट्रक्टिव है. जैसे कि रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? हमने जो खाना खाया वो एनर्जी कहाँ से आता है? ग्लूकोज जब तक टूटेगा नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है ताकि एनर्जी मिले. दिस इज ए एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म. So I hope you understand what is catabolism and what is anabolism.
एक कंस्ट्रक्टिव था और एक डिस्ट्रक्टिव था। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बन रहा है और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूट रहा है। आप देखिए कि दोनों का जो रिएक्टेंस है अपोजिट हो जाएंगे दोनों के रिएक्शंस में। मूविंग अहेड, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन द प्रोसेस बाय विच वी टेक फूड। अब एक सिंपल, आप लोग बस न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना समझते हैं, लेकिन खाना खाना ही न्यूट्रिशन नहीं है। न्यूट्रिशन इज खाना खाना एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। खाना भी खाना है, डाइजेस्ट भी करना, उससे एनर्जी भी लेना है ताकि आप काम कर सको। सो न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच वी आर टेकिंग फूड, यूटिलाइजिंग फूड फॉर द लिबरेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज व्हाट न्यूट्रिशन। आगे हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक, सैप्रोफाइटिक। वी विल डील दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। इस पे जो फर्स्ट टॉपिक पे जो नोट्स है, प्लीज फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल फॉर आवर लिंक टू द नोट्स। सो नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। अब आपने खाना खाया, रोटी तो सुबह खाया, नाश्ते में रोटी भुंजिया सब्जी जो भी आपने खाया, आपने जब खाया तो ये डाइजेस्ट हुआ। अब डाइजेस्ट होके ये न्यूट्रिएंट्स को हर एक सेल में पहुंचने हैं। अब ये हर एक सेल में कैसे पहुंचेगा? अगर सिंपल सेल की बात करें, जैसे अमीबा सिंपल सेल है, तो उसमें एक ही सेल है, वो इन्वायरमेंट से बिल्कुल टच में है। यानी अमीबा एक सेल का जो बना वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो डिफ्यूजन, याद कीजिए क्लास 9 द प्रोसेस डिफ्यूजन। जहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है वहां पे क्या होता है? डिफ्यूजन स्टार्ट होता है। मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन हम लोग अमीबा नहीं है, हम लोग हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। वी हैव हैंड्स, वी हैव, अभी हम लोग को लिखना भी है, गाना भी सुनना है ना, वीडियो भी देखना है, कुछ और काम भी करना है। वी हैव टू डू मल्टीपल एक्टिविटीज, टास्क एट वन टाइम। एनर्जी चारों तरफ चाहिए, आंख को भी एनर्जी चाहिए देखने के लिए, हाथ को भी चाहिए, पैर को भी चाहिए सेम टाइम काम करने के लिए। ये सारा एनर्जी अगर फटाफट नहीं पहुंचेगा हर एक ऑर्गन्स में, हर एक टिश्यूज में, हर एक सेल में, तो एक्टिविटीज, टास्क काम नहीं होंगे। सो दैट इज व्हाई वी नीड व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, ये सारे सब्सटेंसेस हमारे हर एक सेल में पहुंचते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम है, मैकेनिज्म है। दिस मैकेनिज्म इज व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन। अब बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी में है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो गया हर एक सेल में। अब वहां पे जो फालतू चीज होते हैं ना, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, रिएक्शन होने के बाद कुछ चीज हमको नहीं चाहिए होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो बचा वो नहीं चाहिए, दैट मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी। वो सेल से निकलना है, उसको भी रिमूव करना है। तो रिमूव करना है तो वो सेल से तो नहीं रिमूव होगा। सो एक मैकेनिज्म, उसको भी निकालने, अंदर लेने से अंदर बाहर निकालने तक, ये ऑल सफर जो है इसमें कौन सा प्रोसेस हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट प्रोसेस वी हैव रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन तो आप लोग समझते, सांस ले लिए ना मैम तो हो गया रेस्पिरेशन। दिस इज नॉट ओनली द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब फूड जला, जल की एनर्जी नहीं बनाया, यानी एटीपी नहीं दिया, तो रेस्पिरेशन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसे आम भाषा में हम लोग क्या समझते हैं? रेस्पिरेशन है ना, इनहेलेशन सांस लेना, सांस छोड़ना। आपसे भी प्रश्न पूछेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे? सांस लेना, सांस छोड़ना, दैट इज रेस्पिरेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन इज नॉट कनेक्टेड ओनली टू सांस लेना एंड सांस छोड़ना। वो क्या है? हमने सांस लेना है, द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, देन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड देन लिबरेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी भी मिलना है, चाहे आप उसी समय यूज कर लो या बाद में वो स्टोर हो जाता है। सो रेस्पिरेशन इज ऑल ए मल्टी स्टेप प्रोसेस इन्वॉल्विंग इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड फाइनली द लिबरेशन ऑफ एनर्जी। कमिंग टू एक्सक्रिएशन, खाना खा लिया, खाना पचा लिया, बहुत सारे सब्सटेंसेस आपके सेल में स्टोर्ड हो गए, जो इसेंशियल चीज है, न्यूट्रिएंट्स है, वो आपको मिल गया, आपने काम कर लिया। व्हाट अबाउट द अनवांटेड सब्सटेंसेस जो आपने स्टोर करके रखे हैं? खाना में आपने जैसे मान लो तरबूज खा लिया, तरबूज में सारा चीज वाटर हो गया, तो वाटर, एक्सेस वाटर भी रिमूव होना है। एक्सेस जो बहुत सारे अनवांटेड सब्सटेंसेस है वो फिल्टर होते हैं, उसको रिमूव करना है। शरीर में तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके,
वी ऑल नो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, डायरेक्ट कांटेक्ट में तो है नहीं इन्वॉल्वमेंट के, डिफ्यूजन की मदद से हमने एलिमिनेट कर देना है, नहीं। सो फॉर एक्सक्रिएशन वी हैव ए वेल डिफाइंड मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रिएटरी सिस्टम है हमारे पास। तो ये एक्सक्रिएटरी सिस्टम की मदद से जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, चाहे वो हर एक सेल से धीरे 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 जाके दैट पर्टिकुलर सिस्टम से वो एलिमिनेट होता है। सो व्हाट इज एक्सक्रिएशन? एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस, अब वो वाटर भी होता है, अदर वेस्टेज भी होते हैं, सो दे आर एलिमिनेटेड। नेक्स्ट इज व्हाट? रिप्रोडक्शन। यहाँ पे एक सवाल है आपके दिमाग में आता है, रिप्रोडक्शन मैम, रिप्रोडक्शन तो लाइफ प्रोसेस हो ही नहीं सकता, हम शादी नहीं करेंगे, लाइफ प्रोसेस में कैसे आएगा? हम शादी नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे, जिंदा बिल्कुल रहिएगा। लेकिन अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो रिप्रोडक्शन से क्या होता है? स्पेसेस नहीं बढ़ेंगे। मान लीजिए आपने नहीं शादी किया, कि भाई ने शादी नहीं किया, घर में कोई परिवार शादी नहीं किया, फिर क्या होगा? आपके स्पेसेस जो होंगे, मतलब आपके जो जनरेशंस जो होंगे वो नहीं बढ़ेंगे। अगर ऐसा ही सबने कर लिया, शादी नहीं किया, रिप्रोडक्शन ही नहीं हुआ, ये प्रोसेस ही नहीं हुआ, सो द ऑल स्पेसेस विल बी लिमिटेड। और जो पहले से है उनका तो एक लाइफ टाइम है ना, एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद तो वो चले जाना। सो दैट इज व्हाई वी आर कंसीडरिंग रिप्रोडक्शन एज ए लाइफ प्रोसेस। दो इट इज नॉट एसेंशियल फॉर योर एग्जिस्टेंस बट इट इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसेस। हमारे स्पेसेस को कंटिन्यू करने के लिए, कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए we require reproduction. So in today's we have dealt about the life process, ये सारे पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में आप देखना नहीं भूलिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। प्लीज फॉलो अस ऑन द टेलीग्राम चैनल फॉर गेटिंग द नोट्स ऑफ द रिक्वायर्ड। थैंक यू।